प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय। श्रवण नयन मन बयन में बसत निरंतर पीव, बिरहिनी अरु जाने नहीं, पंथ निरखिव पीव। भाष्य। बिरहीन स्त्री की वाणी, चक्षु, मन, कान सभी अपने पीव में ही निरंतर मिलने के लिए लगे रहते हैं। सभी इंद्रिय अंतःकरणों से उसे प्रिय पति के मिलने की ही सदैव उत्कंठा हुई रहती है। वह दूसरे को नहीं जानती, सदैव वियोगी पति के आने वाले मार्ग को देखती रहती है। इसी प्रकार योगाभ्यासी प्रभु भक्ति की मन, बुद्धि, प्राण, शरीर की सभी शक्तियाँ एवं ध्येय की ओर एक रूप से लग जाती है, तभी वह परम प्रभु के मिलने का पथ सुलभ होता है और उसकी प्राप्ति होती है। एक ध्येय, एक सिद्धांत और एक मार्ग पर चलने वाला दृढ़वर्ती भक्त ही ईश्वर प्राप्ति रूपी महान लक्ष्य को प्राप्त करता है। अनेक तर्क वितर्क, संशय, व्यामोह में रहने वाला साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परम पुरुष वह पूर्ण है, अजानंत असीम, नहीं अपूर्ण किसी काल में, सहज समान महिम। भाष्य। वह परम पुरुष नित्य अनंत असीम होकर अपने सहज स्वाभाविक महिमा से सदैव परिपूर्ण है। वह किसी काल में भी अपूर्ण नहीं रहता। नित्य पदार्थ सदैव कूटस्थ एक रूप से रहते हैं, इसीलिए ब्रह्म तीनों काल में एक रूप में सदैव चराचर जगत में परिपूर्ण व्याप्त हैं। हे प्रभु, महिमा आपकी अगम अनंत अपार, नेति नेति अज श्रुति कहे, जन अधीन किमि पार। भाष्य। हे प्रभु, आपकी महिमा अगम अनंत अपार है, जिसको सदैव चारों वेद नेति कहते हैं, अर्थात जिसकी इति यानी सीमा नहीं, अनंत है। आपकी उस अनंत महिमा को मैं अल्पज्ञ जीव कैसे वर्णन करने में समर्थ हो सकता हूँ। विदेही को मिले छूटे देह अभिमान, जीवन मुक्ति जीवन मृतक, दुर्लभ यह जग जान। भाष्य। सहज योगी सारे देह संघात के अभिमान को छोड़कर विदेही हो, विदेह परम पुरुष को प्राप्त कर जीव मृतक हो प्रभु की प्राप्ति करके जीव मुक्त हो जाता है। संसार में जीव मुक्त पद की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। यह मानव पद किसी सद्गुरु भक्त समाधिस्थ को ही प्राप्त होता है। योगी देह संघात से उपरम होकर विदेह अवस्था में परमानंद का उपभोग करता है। प्राकृतिक जगत की उसमें प्रतीति नहीं होती, इसलिए उस योगी को जीव मूर्तक की संज्ञा दी गई है। जो जीव मुक्त होता है वही देह छूट जाने पर विदेह मुक्त होता है। योगी को देहाभिमान नहीं होता, न विहंगम योग समाधि में प्रकृति के तत्वों का भान ही होता है। इसलिए देह रहते हुए संसार से मुक्त हो जाने के कारण उसे जीव मुक्त कहा गया है। ऐसे जीव मुक्त योगी संसार में दुर्लभ हैं। योग कला द्वारा देह अभिमान छूट जाने पर ही योगी अंतराकाश में आकर विदेही होता है। विदेह योग की विशिष्ट अवस्था है। इसे अनुभवी साधक जान सकेंगे और
देहाध्यास को छोड़कर चिन्मय स्वरूप में आकर परमानंद प्राप्ति के मर्म भेद को समझ सकेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।